नमो नमः। मैं रंजू कुमारी संस्कृत शिक्षिका आज पुनः आप सबों का अमृतवाणी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ 6 सुभाषितानी के 2 श्लोकों को देखा था, पढ़ा था, समझा था। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग तीसरे और चौथे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक है निमित्तम उद्देश्य। अगर एक साथ इसको पढ़ें तो निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यसि। फिर से एक बार श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। श्लोक का उच्चारण मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर दे रही हूँ। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर किसी कारणवश क्रोधित होता है तो जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो उस मनुष्य का क्रोध भी समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई ईर्ष्यावश या जलन के कारण, द्वेष के कारण किसी के ऊपर क्रोधित होता है तो उस क्रोधित व्यक्ति को कौन संतुष्ट कर सकता है? अर्थात कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। अब हम लोग श्लोक का मीनिंग देखेंगे अन्वय के अनुसार। ही शब्द का अर्थ है निश्चय ही। निश्चय ही निमित्तम उद्देश्य। निमित्तम उद्देश्य में 2 शब्द है, निमित्तम और उद्देश्य। निमित्तम का अर्थ होता है कारण। निमित्तम अर्थात कारण। उद्देश्य अर्थात उद्देश्य करके, लक्ष्य करके। यह शब्द का अर्थ होता है जो, अर्थात कारण को उद्देश्य करके, अर्थात किसी कारणवश यह जो मनुष्य प्रकुप्यति। कुप्यति का अर्थ होता है क्रोधित होता है और प्रकुप्यति का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होता है। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हुआ ही अर्थात निश्चय ही, यह अर्थात जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य किसी कारण को उद्देश्य करके, अर्थात किसी कारणवश प्रकुप्यति किसी के ऊपर अत्यधिक क्रोधित होता है। ध्रुवम, ध्रुवम शब्द का अर्थ है निश्चय ही, निश्चित रूप से। स वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जिसने क्रोध किया है। ध्रुवम निश्चय ही, स वह, तस्य अपगमे मिलकर बना तस्यापगमे, तस्य जोड़ अपगमे। अपगमे शब्द का अर्थ होता है दूर हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर। तस्य अर्थात उसका, उसके, उसकी। यहाँ हम लोग अर्थ के अनुसार मीनिंग लेंगे। ध्रुवम स निश्चय ही वह, तस्य अपगमे, तस्य अपगमे अर्थात क्रोधस्य अपगमे। निश्चय ही वह क्रोध के दूर होने पर प्रसीदति अर्थात प्रसन्न भवति, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोधित होता है तो निश्चय ही जब वह कारण समाप्त होता है तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर उसने क्रोध किया है, उस व्यक्ति के प्रति प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि कारण दूर होते ही उसकी प्रसन्नता आ जाती है। अब उसके बाद वाली पंक्ति का अर्थ हम लोग देखते हैं। अकारण द्वेषी अर्थात बिना कारण का द्वेष करने वाला। अकारण द्वेषी मनः, मनस्तु शब्द है।
मनस्तु को जब अलग करेंगे तो मनः जोड़ तू बनेगा। अकारण द्वेषी मनः तू, अर्थात बिना कारण के द्वेष वाला, बिना कारण का ईर्ष्या करने वाला मन, यस्य जिसका होता है, वह जनः, नीचे वाली पंक्ति में है जनस्तम, इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो जनः जोड़ तम बनेगा। अकारण द्वेषी मनः जनः, अर्थात बिना कारण के द्वेष पूर्ण मन वाला मनुष्य, तम उस मनुष्य को, अर्थात जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, उस मनुष्य को कथम परितोषयिष्यति, कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कैसे संतुष्ट करेंगे। एक बार हम लोग पूरे श्लोक का अर्थ पुनः देखते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ है, शुरू से ही हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे। निश्चय ही जो व्यक्ति किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने पर, अर्थात कारण के हट जाने पर प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, फिर मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट करेगा। अर्थात आप कितना भी उसके लिए करेंगे, कितने भी अच्छे कार्य करेंगे, चाहे जितने भी अच्छे कार्य करें, चूंकि उस व्यक्ति को आपसे ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, इसलिए आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग पहले श्लोक के अर्थ को देख लिए। एक बार हम लोग पुनः शब्दों के अनुसार अर्थ को देखते हैं। ही अर्थात निश्चय ही, यह जो निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है, तस्य अपगमे अर्थात क्रोधस्य अपगमे, क्रोध के दूर हो जाने पर, ध्रुवम निश्चय ही, स्वप्रसीदति वह मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। यस्य अकारण द्वेषी मनः, जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला है, तम जनः उस मनुष्य को, उसको जनः मनुष्य कथम परितोषयिष्यति कैसे संतुष्ट करेगा। फिर से दो पंक्ति का मीनिंग हम लोग देखते हैं, नीचे वाली दोनों पंक्ति का मीनिंग। यस्य मनः तु, जिसका मन अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष करने वाला है, जनः मनुष्य, तम उसको, कथम परितोषयिष्यति कैसे संतुष्ट करेगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक की ओर। चौथा श्लोक है, ध्यान से आप लोग इसका उच्चारण सुनेंगे। चौथे श्लोक का उच्चारण है उदीरितो अर्थः। उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमप्यहूयति, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। नीचे वाली दोनों पंक्ति को एक बार फिर से ध्यान से सुनना है। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, हम लोग अक्सर सुना करते हैं, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। अर्थात जो समझदार होते हैं इशारों इशारे में ही बातों को समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग समझदार नहीं होते, जो लोग मूर्ख होते हैं, जिनको समझने का प्रयास करना नहीं होता है, उनको कहने के बाद भी बात समझ में नहीं आती है। इसी बात को बड़े ही सुंदर माध्यम से, सुंदर शब्दों के द्वारा बताया गया है। इसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। उदीरितो अर्थ, जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो इसमें दो शब्द है, उदीरितः जोड़ अर्थ। उदीरितः शब्द का अर्थ होता है कथित, अर्थात कहा गया। अर्थ मतलब अर्थ। पशुना अपि,
पशु शब्द का अर्थ होता है जानवर। पशु शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप है पशुना, जैसे साधु का साधुना होता है। यहाँ पशुना का अर्थ हो गया पशु के द्वारा, अपि अर्थात भी, गृह्यते अर्थात ग्रहण किया जाता है। एक बार हम लोग फिर से इसका मीनिंग समझे। उदीरितः अर्थः अर्थात कहे गए अर्थ को पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हयाह जोड़ श, यहाँ हम लोग पशुना अपि को एक बार देखते हैं ध्यान से। यहाँ पशुना जोड़ अपि है, पशु के द्वारा भी। अब हम लोग दूसरी पंक्ति में आते हैं। हयाश्च, यहाँ है हयाह जोड़ च। हयाह का अर्थ होता है अश्वाह अर्थात घोड़े। घोड़े और उसके बाद वाला शब्द है नागाह च। नागाह शब्द का अर्थ होता है हाथी। तो हयाह च नागाह च, घोड़े और हाथी, बोधिताह वहंती। बोधिताह शब्द का अर्थ है बोध कराए जाने पर अर्थात समझ कराए जाने पर। फिर से एक बार इस पंक्ति का अर्थ हम लोग देखते हैं। हयाश्च नागाश्च, घोड़े और हाथी, बोध कराए जाने पर, वहंती ढोते हैं, भार को ढोते हैं अर्थात आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति है अनुक्तम अपि ऊहते। अनुक्तम जोड़ अपि जोड़ ऊहते मिलके बना अनुक्तम अप्यूहते। अनुक्तम का अर्थ होता है अकथितम अर्थात जिसको नहीं कहा गया है। अब इस पंक्ति के मीनिंग में हम लोग सबसे पहले पंडितो जनः को लेते हैं। पंडितो जनः को जब अलग करेंगे तो पंडितः जनः होगा। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। पंडितः जनः अर्थात विद्वान मनुष्य अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कही गई बातों को भी ऊहति अर्थात समझ लेते हैं। जो व्यक्ति पंडित होता है, जो व्यक्ति विद्वान होता है, अनुक्तम अपि बिना कही गई बात को भी ऊहति समझ लेता है। अब नीचे वाली पंक्ति में है ही अर्थात निश्चय ही। बुद्धयः, यह बुद्धि शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। बुद्धयः का अर्थ हो गया, यहाँ श्लोक के अकॉर्डिंग अगर हम अर्थ ले तो बुद्धयः शब्द का अर्थ होता है बुद्धि का अर्थात बुद्धिमान लोग जो होते हैं। बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फला, यानी बुद्धि जो है पर इंगित ज्ञान फला, पर जोड़ इंगित ज्ञान फला। पर का अर्थ होता है दूसरे के, इंगित का अर्थ होता है इशारे से, ज्ञान फला ज्ञान को प्राप्त करने वाले। यानी बुद्धियाँ जो है, बुद्धि जो है दूसरे के इशारे के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर लेती है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, यदि हम किसी दूसरे को कोई बात समझा रहे होते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को समझाई गई बात भी समझ लेते हैं। तात्पर्य है कि जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, सीधे सीधी अगर उनको कोई बात कही जाए तो वो समझते हैं। हाथी और घोड़े, अगर हम घोड़े पर सवार हो जाएं, हाथी पर सवार हो जाएं, इसके बाद भी जब तक घोड़े को चाबुक नहीं लगेगा या हाथी को अंकुश नहीं लगेगा तब तक हाथी और घोड़े चलना शुरू नहीं करते, क्योंकि उनको यह बोध ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर जब व्यक्ति सवार हो गया तो अब मुझे चलना चाहिए। उनको बोध कराना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वो बिना कही गई बात भी समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो इशारों इशारे में ही बातों को समझ लेती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बात हम दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वहाँ उपस्थित जितने भी समझदार मनुष्य हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उनको भी वह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एक एक को करके बताना यह बुद्धिमानों के लिए उचित नहीं होता है। क्योंकि इसमें इसी बात को बताया गया है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं होती है,
अगर हम सामूहिक रूप से भी कोई बात बता दें तो बुद्धिमान लोग इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इस श्लोक का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम लोग इसके अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उदीरितः अर्थ अर्थात कथितः अर्थ, अर्थात कहे गए अर्थ को, अर्थात कही गई बात को। पशुना अपि गृह्यते, जानवर के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाः च नागाः च, अर्थात घोड़े और हाथी बोधिताः वहन्ति, बोध कराए जाने पर ढोते हैं, भार को वहन करते हैं। पंडितो जनः, जो पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कही गई बात को भी समझ लेते हैं, समझ लेता है। एक वचन अगर लेंगे तो समझ लेता है। चूंकि श्लोक में पंडित जनः एक वचन में आया है, तो अगर एक वचन का अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ होगा पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, विद्वान व्यक्ति बिना कही गई बात को भी समझ लेता है। बुद्धय ही पर इंगित ज्ञान फला, ही अर्थात निश्चय ही, बुद्धयः बुद्धियां, पर इंगित ज्ञान फला, दूसरे के इशारे से ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं। सीधी सी बात, इंसान के लिए इशारा काफी है, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। बड़े ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा इस बात को यहाँ बताया गया है, ताकि आसानी से सरलमति, कोमलमति छात्रों को यह बात समझ में आ जाए।